भगवान श्री सूत जी सौनक आदि 88,000 ऋषियों को पावन कथा शिव की सुना रहे हैं और मैं भी प्रयत्न कर रहा हूं, आपको ये शिव कथा ही सुना रहा हूं। अंदर से तो मैं यही चाहता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको आनंद प्राप्त हो, ज्ञान प्राप्त हो, शांति प्राप्त हो और इस झूठे संसार से छुटकारा प्राप्त हो। वैराग्यपूर्ण कथा, तर्कपूर्ण कथा, सिद्धांत और दृष्टांत से भरकर कथा सुनाई जा रही है। बहुत सारे शब्द कथा के ऐसे हैं जिनका कभी कभी अर्थ समझ में नहीं आता, तो जटिल पड़ता है, हमारी बुद्धि लड़ती है उन शब्दों से, तो सरल सरल करके कथा सुनाई जा रही है। कबीरा खड़ा बाजार में, देखे सबकी बाट, और जो कोई घर जलावे आपनो चले हमारे साथ। कबीर जी आवाज लगा रहे हैं बाजार में खड़े होकर के कि भाई चलो, जिनको भी भगवान के दरबार पर चलना है वो अपना घर जलाओ, घर जलाओ, घर जलाओ। अब घर जलाओ का अर्थ घर जलाओ नहीं है शास्त्र में। कबीर जी की जो दोहाबली किताबें हैं उसमें लिखा है कि घर जलाओ, पर उसका मतलब घर जलाओ नहीं है। कबीर कहते हैं कि अपने जो शरीर रूपी मकान है, इसमें जो द्वंद्व है, इसमें जो इच्छाएं हैं, इसमें जो तृष्णा है, इसमें जो ऊंच नीच मान सम्मान की जो अज्ञानता है, जिसमें जो तृष्णा है, काम क्रोध लोह मोह मत्सर के मद हैं, उनको भस्म जो कर देगा वो भगवान के यहाँ चल पड़ेगा, अन्यथा वो यहीं रह जाएगा। पूरे दिन चिल्लाते रहे कबीर जी, पर एक व्यक्ति नहीं आया। एक व्यक्ति ने शाम होते होते कबीर जी से कहा कि महाराज, मैं चलने को तैयार हूं तुम्हारे साथ, और मैं अपने घर में भी आग लगाने को तैयार हूं। तो कबीर जी ने कहा कि वो घर नहीं जिसे तू अपना घर मानता है, ना घर तेरा ना घर मेरा, ये घर है भगवान का। एक महात्मा के पास में एक व्यक्ति गया और उस व्यक्ति ने उस महात्मा से कहा, महाराज आपको देवी प्रसिद्ध है, देवी का साक्षात्कार होता है, मैंने सुना है कि आपने कई लोगों को दर्शन करा दिया है। जब भी देवी आए आपके जीवन में दर्शन होवे तो मुझे भी देवी से मिलवाओ। महात्मा ने कहा ठीक है, जब देवी प्रकट होगी तो मैं तुझे न्योता दे दूंगा, आ जाना, ये अपना एड्रेस दे जा कि मैं कहाँ भेजूं निमंत्रण, देवी आने के बाद तुझे बुलाऊं तो मैं कहाँ आऊं। तो उसने अपने घर का पता दे दिया, फलानी कॉलोनी, फलानी गली, फलाना नंबर। महात्मा ने कहा कि ये तुम्हारा पता नहीं है, ये तो तुम्हारे मकान का पता है। फिर उसने अपनी दुकान का पता दिया, महाराज मैं ज्यादा दुकान पर मिलता हूं, फलानी गली में फलाने बाजार में मेरी ये नंबर की दुकान है, जब भी देवी आए मेरे पास सीधे चले आओ, मैं दुकान पर मिलूंगा, बड़ी मेहरबानी होगी, मुझे देवी का दर्शन हो जाएगा आपकी कृपा से। महात्मा ने कहा कि यह भी तुम्हारा पता नहीं है, ये भी तो तुम्हारी दुकान का ही पता है, तो तुम्हारा पता कहाँ है, तुम बताओ। तो उसने कहा कि ऐसे हाथ किया, शरीर के ऊपर हाथ रखा तो कहा ये है आखिरी।
तो महात्मा ने कहा यह भी तुम्हारा पता नहीं है, यह तो तुम्हारे छाती का और शरीर का पता है। तुम्हारा पता बताओ, तुम कहाँ रहते हो, तुम कौन हो, मैं तुम्हें भगवान से मिलवाऊंगा। अंत में वो खींच गया, क्रोधित हो गया। उसने कहा महाराज आपको मिलवाना है मिलवाओ, नहीं मिलवाना है मत मिलवाओ, पर इससे ज्यादा मुझे कुछ पता नहीं है मेरा पता। तब महात्मा ने कहा कि जब तक जिंदगी में खुद को पता नहीं है, तब तक किसी से मिलने जुलने का कोई अर्थ नहीं है। किस खुशी के लिए हम रो रहे हैं, किस खुशी के लिए हम लड़ रहे हैं, किस खुशी को ढूंढते फिर रहे हैं जगत में, संसार में। खुशी तो सब अपने पास ही है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन वन रहत उदास। थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास, राम के दास। ये है भैया सुख। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास। थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। 3 बार पढ़ लो इसको। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, और थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। ये है सुख का धाम। अब हम तो सब सामान्य हैं। आपके मन में मेरे लिए कोई भाव हो सम्मान का, विशेषता का, वो रखो, वो आपकी चॉइस है। पर मैं भी सामान्य हूं। पर मैं सुख की तलाश में नहीं घूम रहा हूं, ये पक्की बात है। और मैं चाहता हूं कि तुम भी सुख की तलाश में मत घूमो, क्योंकि वो कहीं मिलने वाला नहीं है। यत्रम न कृतम न मूलस्य जगत स्थानम। जगत में कोई स्थान ऐसा नहीं है जहां पर सुख उपजता हो। देखिए, हम सब लोग अयोध्या में सुख ढूंढने के लिए आए हैं, पर अयोध्या के लोग बहुत परेशान हैं। यहाँ जो रहते लोग हैं लोकल, नाक तक परेशान है, नाक तक भर गए हैं। उनको एक खुशी है कि मंदिर बना, और दूसरी खुशी है कि यह मंदिर मुसीबत बना। क्यों? क्योंकि कोई घर में मरीज हो जाए तो उसको हॉस्पिटल ले जाते मर जाता रास्ते में। पतली गली से, मोटी गली से कहीं से निकल नहीं सकते, चारों तरफ ट्रैफिक, और कोई किसी की सुन नहीं रहा, चाहे खड़े खड़े मर जाओ कोई। तो जिस चीज में सुख है उसी में दुख है, जिसमें दुख दिखता है उसी में सुख निकलता है। आप चाट पकोड़ा खाते हो, मजा आता है जीव को, बाद में उसका रिएक्शन भी गलत हो सकता है, कभी कभी अच्छा हो सकता है। पूरे जगत को आनंद है राम मंदिर बनने का, पर भीड़ के कारण सब नतमस्तक हो जाते हैं। पब्लिक के आगे किसी की नहीं चलती है। इसलिए शासन का क्या दोष, समाज का क्या दोष, सिस्टम का क्या दोष, किसी का कोई दोष नहीं है। भीड़ इतनी
भगवान का मंदिर बड़ा बना है तो सब बड़ा बड़ा हो गया, सब महंगा हो गया, सब सुख ढूंढते फिर रहे हैं, पर हार के थक के कमरे में ही आके बैठ जाते हैं, फिर सुख मिलता है घर में आके। जब तक घूमते रहते हैं तब तक परेशान, और ये लगता है कब घर पहुंचे, कब कमरे में पहुंचे, एसी चलाएं, शांति से बैठें। कई लोग तो जा ही नहीं रहे मंदिर दर्शन के लिए, तकलीफ के मारे घबघबा रहे हैं, गर्मी के मारे। अपनी सुविधा अनुसार आप जाते आते रहिए, मैं किसी को न कह रहा हूं न रोक रहा हूं। टाइम जैसे ही मिले सब जाते रहो, ठंडा ठंडा मौसम देखकर, और आए हो दोबारा आना नहीं जमेगा ऐसा सोचकर सब कर लो जो करना है। मैं अनुकूलता से कुछ बोलता रहता हूँ, अनुकूलता से, उसके कई मायने होते हैं बोलने के, पर आपको करना है तो, और भी तीर्थ में जाना है तो जाओ, नज़दीक कोई तीर्थ है वहाँ जाना है वहाँ भी जाओ, जहाँ जाना है वहाँ जाओ, फुल आज़ादी है। आए हैं इतनी दूर तो सब तीर्थ टाइम निकाल कर लो, समय निकालो, रात गमाओ दिन गवाओ, और अपने भक्ति करो, सेवा करो, दर्शन करो, जो आपको अच्छा लगे वो करो, पर खुश रहो जब तक हमारे साथ हो यहाँ। खुद को प्रसन्न रखो और दूसरों को प्रसन्न रहने दो। कोशिश करो कि हम ज्यादा से ज्यादा प्रसन्नता देवे दुनिया को। हवा वही कह रही है, पेड़ पौधे वही कर रहे हैं, ये चलते फिरते मार्ग में रास्ते भी वही कर रहे हैं, सबको सुख ज्यादा दे रहे हैं। मानव का शरीर भी उसी के लिए है। तुलसीदास कहते हैं, सुखी राम के दास, जो राम के दास हैं बाकी किसी के दास नहीं बन पा रहे हैं, वो सुखी हैं। दूसरे संसार में आप किसी के भी दास बन जाओ, सुख नहीं रहेगा लंबे समय तक, छीना झपटी हो जाएगी, उसमें नुकसान हो सकता है। इसलिए नागेश्वर दुबे जी की फरमाइश है कि एक भजन उनकी पसंद का गाया जाए। तो व्याख्यान भी ऐसा चल रहा है, व्याख्यान से इस समय भजन मैच हो रहा है, तो उस भजन के माध्यम से और कुछ सीख मिलेगी। वह सीख भी इस भजन में बहुत है। चेतना का सुंदर भजन है, आप सब उस भजन को बार बार सुनते रहते हैं। कोई अच्छा काम कर ले दुनिया से जाने वाले, कोई अच्छा काम कर ले दुनिया से जाने वाले, अच्छा काम कर ले दुनिया से जाने वाले, कोई अच्छा काम कर ले दुनिया से जाने वाले, कोई नेक काम कर ले दुनिया से जाने वाले, कोई अच्छा काम कर ले दुनिया से जाने वाले। काम कर ले दुनिया से जाने वाले, कोई नेक काम कर ले दुनिया से जाने वाले, कोई अच्छा काम कर ले दुनिया से जाने वाले। जाते हैं रोज लाखों, हाय जाते हैं रोज लाखों, बेकार खाने वाले, बेकार खाने वाले, कोई नेक काम कर ले दुनिया से जाने वाले, कोई अच्छा काम कर ले दुनिया से जाने वाले, कोई अच्छा काम कर ले दुनिया से जाने वाले।
पाप पुण्य। ये तन तेरा तरवर है, नेकी एक क्षीर सागर है। ये तन तेरा तरवर है, नेकी एक क्षीर सागर है। तन तेरा तरवर है, नेकी एक क्षीर सागर है। ये तन तेरा तरवर है, नेकी एक क्षीर सागर है। तरवर माने बगीचा, क्षीर सागर तो दूध का सागर, दूध का समुद्र भगवान विष्णु जहाँ शयन करते हैं, वो है नेकी, अच्छाई, सत्कर्म, शुभ कर्म। जब जीवन रूपी इस बगिया में शुभ कर्मों का पानी पड़ता है तो क्या गुल खिलते हैं। कोई खुश रंग फूल खिला ले दुनिया से जाने वाले, कोई खुश रंग फूल खिला ले दुनिया से जाने वाले। जाते ही रोज लाखों, जाते हैं रोज लाखों, बेकार खाने वाले, बेकार खाने वाले। कोई अच्छा काम कर ले दुनिया से जाने वाले, कोई नेक काम कर ले दुनिया से जाने वाले। सब यही रह जाना है। थोड़े दिन की जिंदगी है, इसमें किसी से बैर मत बनाओ, बैरी से भी बैर मत रखो। थोड़े दिन जीना है संसार में। आंखें बंद हो जाएंगी, कोई दुश्मन नहीं रहेगा तुम्हारा। आंखें खुली हैं तब तक लड़ लो, भिड़ लो, ईर्षा, द्वेष, घृणा, छीना झपटी, जो करना है कर लो। आंखें बंद होके सब खत्म। इसीलिए बैर मत बनाओ, बैरी को भी अपना बैर मत बनाओ। क्यों? तुझसे धन अंत छुटेगा, जन कैसी राह लुटेगा। 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 बड़े बड़े राजा महाराजा धनवान चले गए छोड़कर अपनी संपत्ति। जमीन में गड़ी की गड़ी रह गई, मिट्टी मिट्टी बन गई। और हाथ से कभी सुकर्म नहीं कर पाए। और आज की कथा संदेश दे रही है कि धन मिट्टी नहीं बनना चाहिए, उसे लक्ष्मी बनाओ, भगवान के, राष्ट्र के, अपने जीवन के कार्यों में। तुझसे धन अंत छुटेगा, जन कैसी राह लुटेगा। तुझसे धन अंत छुटेगा, जन कैसी राह लुटेगा। इसे परहित हित लगा ले दुनिया से जाने वाले। इसे परहित हित लगा ले दुनिया से जाने वाले। क्या काम कर ले दुनिया से जाने वाले। जाते हैं रोज लाखों है, जाते हैं रोज लाखों, बेकार खाने वाले, बेकार खाने वाले। कोई नेक काम कर ले दुनिया से जाने वाले, कोई नेक काम कर ले दुनिया से जाने वाले। कोई अच्छा काम कर ले दुनिया से जाने वाले, कोई नेक काम कर ले दुनिया से जाने वाले।
आटे को हाथ लगा दे तो कचौड़ी पूड़ी सब बना देता ये हाथ। सोने को हाथ लगा दे तो आभूषण बना देता है। ये जिस तरफ मुड़ जाए उस तरफ अच्छा अच्छा हो सकता है, पर बुद्धि विचार उस तरह के होने चाहिए। ये कंचन काया तेरी वो अंतराख की ढेरी, ये कंचन काया तेरी वो अंतराख की ढेरी, ये कंचन काया तेरी वो अंतराख की ढेरी, ये कंचन काया वो अंतराख की वो अंतराख की ढेरी, वो अंतराख की ढेरी, अंतराख की ढेरी वो अंतराख की ढेरी। इससे जो बने बना जा दुनिया से जाने वाले, इससे जो बने बना जा दुनिया से जाने वाले। कोई अच्छा काम कर ले, हाय कोई एक काम कर ले दुनिया से जाने वाले, दुनिया से जाने वाले। कोई अच्छा काम कर ले दुनिया से जाने वाले, कोई नेक काम कर ले दुनिया से जाने वाले, कोई अच्छा काम कर ले दुनिया से जाने वाले, कोई अच्छा काम कर ले दुनिया से जाने वाले। जाते हैं रोज लाखों बेकार खाने वाले, बेकार खाने वाले। कोई अच्छा काम कर ले दुनिया से जाने वाले, कोई अच्छा काम कर ले दुनिया से जाने वाले, कोई नेक काम कर ले दुनिया से जाने वाले, कोई अच्छा काम कर ले दुनिया से जाने वाले। सच्चे दरबार की जय हो, शिव महापुराण की जय हो। नमः पार्वती पतये। इसको भैया घुमा देना जरा, साइड में कर दे। बस ठीक। अब हम अपने जीवन को संतुष्ट करने के लिए भगवान के परिवारों का, महापुरुषों के, देवताओं के परिवारों का चरित्र श्रवण करो। जो हाल आप सबके घर में है, बच्चों को लेकर, मित्र को लेकर, पुत्र को लेकर, सब देवताओं के घर में उस तरह की हरकतें हैं। पति पत्नी में कहां क्रॉस नहीं होता, कहां प्रेम नहीं होता। भगवान शिव और माता पार्वती के भी घर में इस तरह का वार्ता दिख रहा है। कल आपने कथा सुनी कि भगवान शिव ने पुत्र को काट दिया, क्योंकि पहले जो बालक हुआ शिव जी के, उसका पता पार्वती को नहीं था। आज पार्वती ने जो बालक पैदा किया उसको शिव जी को पता नहीं था। ये हर घर में होता है। पत्नी क्या कर रही है, क्या क्या कर रही है, ये पति को पता नहीं रहता, और पति क्या क्या करता है वो पत्नी को पता नहीं रहता। ये सब घरों की कहानी है। कार्तिकी और भगवान श्री गणेश दोनों बड़े हो गए। आज माता पार्वती और शिव दोनों बैठे हैं और विवाह की चर्चा कर रहे हैं कि बच्चों का विवाह होना चाहिए। पार्वती ने कहा कि गणेश अग्रणी है सब देवताओं में, इसीलिए उसको बड़ा मानकर पहले उसका विवाह किया जाए। शिव जी कहते हैं कि कार्तिकेय गणेश से 5 वर्ष बड़ा है, तो उस विवाह के लिए आयु का भी ख्याल रखा जा सकता है। कभी कभी घर में ऐसा हो जाता है कि भाई रह जाता है बड़ा है बहन से, पर पहले बहन का विवाह करते हैं। बहन छोटी भी होती है भाई से।
शिव कार्तिकेय का विवाह पहले करना चाहते हैं क्योंकि कार्तिकेय बड़े हैं। पार्वती गणेश का विवाह पहला करना चाहती है क्योंकि गणेश गुण बड़े हैं, पूजा में अग्रीण है। विवाद छिड़ गया घर में विवाह के ऊपर पति पत्नी में, और उस विवाद का परिणाम ये निकला कि दोनों का विवाह रुक गया। 1 बरस तक ये विवाद चला। बाद में शिवजी ने समझौता किया। शिवजी जानते हैं कि शिवजी इसको समझ रहे हैं कि स्त्री हट है और स्त्री हट से जीतना नामुमकिन ही है। ब्रह्मा विष्णु महेश हार गए स्त्री से। सामान्य जीव की चलती क्या, ये तो केवल मूल रूप से दिखावा दिख रहा है कि पुरुषों का शासन स्त्रियों के ऊपर रहता है। जिन स्त्रियों के अंदर हट नहीं है वो स्त्री पुरुष के शासन को ग्रहण कर लेती है, आदर करती है उसके शासन का। जिस स्त्री के अंदर हट पैदा हो जाए वो किसी का आदर नहीं करती थे। पार्वती ने जिद कर ली कि मेरे ही पुत्र का विवाह होगा। शंकर को चुप होने में ही घर में शांति दिखी। घर का झगड़ा मिटाना है तो भाई एक किसी को शांत होना पड़ेगा। झगड़ा बढ़ाना है तो बात विवाद करो, सामने वाला जो बोल रहा है उसका विरोध करो या उसका जवाब दो, तो कभी समाप्त नहीं होगा झगड़ा। समझदार बुद्धिमान लोग वही कहलाते हैं, योग्य लोग वही कहलाते हैं जो झगड़े को समाप्त करने की सोचते हैं, और जो झगड़े को बढ़ाने की सोचते हैं वो बुद्धिमान लोग नहीं है, वो समझदार नहीं है। झगड़ा जितना जल्दी बुझे उतना अच्छा, आग जितनी जल्दी बुझे उतना अच्छा। बात का बतंगड़ बन जाता है, 3 की 13 बातें होती हैं। इसीलिए बात बढ़ाना नहीं बंधुओं, बात को खत्म करना चाहिए। बात वह बढ़नी चाहिए जिससे समाज का कल्याण हो। समाज में जिस बात की वजह से वायरस फैल जाए उस समाज की उस वार्ता को समाप्त करना चाहिए। सदगुरु श्री सूत जी कहते हैं शौनक आदि ऋषियों से, अरे शौनक जी, आज भगवान शिव जी ने प्रतियोगिता की बात पार्वती के सामने रखी। देवी, कौन छोटा कौन बड़ा ये छोड़ दो, सब हमारे ही बच्चे हैं। कार्तिकेय हमारा है, गणेश हमारा है। एक प्रतियोगिता करते हैं, उस प्रतियोगिता में जो बालक निपुण हो जाए उसी का पहले विवाह हो जाएगा और दूसरे का बाद में हो जाएगा। तो प्रतियोगिता क्या है का पृथ्वी के एक परिक्रमा पृथ्वी की दंडवत करके आए। बंधुओं, परिक्रमा करने का सचमुच में बड़ा लाभ होता है। चाहे वो अयोध्या की हो, वृंदावन की हो, 84 कोस की हो, गोवर्धन की हो, बरसाने की हो, काशी महाराज की हो, चाहे पृथ्वी की परिक्रमा हो, चाहे नर्मदा की परिक्रमा हो, परिक्रमा करने से जरूर हमारे जन्म मरण का चक्कर छूटता है। जरूर हम दंडवती परिक्रमा करते हैं, चाहे पाही से पैरों से करते हैं। परिक्रमा का सिद्ध महत्व होता है। आप अपने कमरे से चलकर आते हैं कथा तक, कथा से चल के जाते हैं, इसका भी महत्व होता है, इसका भी प्रभाव है। मैं भी अपने कमरे से चल के ही आना चाहता हूं, पर पब्लिक जो है रास्ते में चलना मुश्किल लगता है। इतनी भीड़ है, उसमें से हर 5वां 6वां आदमी मुझे पहचानता है, प्यार करता है, तो मुश्किल कर देगा यहाँ तक। नहीं तो वृंदावन हो चाहे महाराष्ट्र हो, कथा अगर किसी आश्रम में है तो फिर मैं भी पैदल और ऐसे ही अच्छा लगता है चलना। प्रयत्न करने में कुछ नहीं जाता, साधन का भी प्रयोग करो, पर ज्यादा से ज्यादा लाभ लेना है तो प्रयत्न करो कि धाम में तीर्थ में जितना हो जाए उतने पैदल चलें
और लाभ लेवें संसार का, तीर्थ का, आश्रमों का दर्शन करें। कोई महात्मा मिले तो ठीक, नहीं मिले तो उसके दरवाजे का दर्शन हो जाए, उसके घर का दर्शन हो जाए, महात्मा के दरवाजे का दर्शन हो जाए। महात्मा आता जाता तो दरवाजे से ही होगा। जिस रास्ते से आते जाते कोई देवता रहते हैं, महात्मा रहते हैं, उस रास्ते का भी दर्शन हो जाए तो वहाँ से भी कोई न कोई कण हमारे ऊपर पड़ जाता है कल्याण का। आवश्यक ये नहीं है कि हमें दर्शन उनका ही लेना है। आवश्यक ये है कि वो यहाँ रहते थे या रहते हैं, वह भी दर्शन हो गया। तो क्या राम मंदिर में राम है? वो तो केवल हमारी मान्यता की वजह से हैं। फिर भी हम लोग देखो लाखों में आ रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, क्योंकि राम थे यह मानकर हमें आनंद मिल रहा है। ऐसे ही हम संतों का, महापुरुषों का आंखों के सामने से निकल गए, चले गए, यहां से गए उस रास्ते को। जब आप भागवत की कथा सुने, भागवत की कथा में जब आप गोपी ब्रह की कथा सुनते हैं तो आपको पता चलेगा गोपियां उन सारे चिन्ह, उन निशानों को पूजती हैं, चाटती हैं, पुचकारती हैं, चूमती हैं, जहां जहां कृष्ण ने लीलाएं की थी। जिस कदम पर बैठ करके भगवान ने बांसुरी बजाई उस कदम को पूज रही हैं। जिस तट पर गोपियों का चीर खींच कर भाग गए वहां उस घाट को पूजने जाती हैं और यही सोचती हैं कि यहाँ कान्हा थे, यहाँ कान्हा ने पैर रखा था, यहाँ बांसुरी बजाई थी। यही चिन्ह है अयोध्या, काशी, बनारस। ये क्या है? ये भी भगवान की लीला के चिन्ह है जो हमारे ऋषियों महर्षियों ने खोज निकाले हैं। आज हम उनका लाभ ले रहे हैं, उन्हें पूज कर उन धामों में आकर के। हमने किसी ने नहीं देखा कि यहाँ राम थे, कभी सुना है भर? हम किसी को नहीं पता यहाँ शिव थे, सुना है भर? उसी का विश्वास हमारी जिंदगी में है और उसी से लाभ मिल रहा है, उसी से आनंद की प्राप्ति हो रही है। अलग अलग मान्यता की भक्ति होती है। ये तो पिता माता की आज्ञा पाकर कार्तिकेय मोर पर चढ़कर चले गए, धरती की परिक्रमा कर रहे हैं, तीर्थ परिक्रमा कर रहे हैं। गणेश नहीं जा रहे हैं। गणेश जी को माता पार्वती बार बार कह रही है, पुत्र तुम्हारा शरीर छोटा है, तुम्हारे पैर छोटे हैं और तुम्हारे वाहन का बेग छोटा है, इसलिए शीघ्र जाओ, नहीं तो परिक्रमा पीछे हो जाएगी तुम्हारी, तो विवाह भी पीछे ही होगा। मेरी इच्छा है कि तुम्हारा विवाह पहले हो। गणेश कहने लगी, माता आप जब उपदेश करती थी बचपन में तब कहती थी कि सारा ब्रह्मांड तेरे पिता में समाया है, और पिताजी जब आपको कथा सुनाते थे तो कहते थे सब कुछ, पूरे जगत की माँ तुम हो, पूरे जगत की जननी तुम हो, तो फिर धरती की परिक्रमा क्यों करना? आप ही मेरे तो माता पिता ही धरती और ब्रह्मांड के समान हैं, तो आपकी परिक्रमा ही करके मुझे धरती की परिक्रमा का फल प्राप्त हो जाएगा। आपके कहे अनुसार मैंने आपको ब्रह्मांड मान लिया है, सारे तीर्थ ही आप में है। माता पिता का सम्मान इस तरह का है भारतीय संस्कृति में कि 4 धाम की यात्रा जो मनुष्य हिंदुओं में नहीं करता है उसका जन्म व्यर्थ माना जाता है। पर एक बार हिंदू शास्त्र यह भी कहता है कि जिसने माता पिता की सेवा कर ली, उन्हें खुश कर लिया, उसे 4 धाम जाने की भी जरूरत नहीं पड़ती है। गणेश जी ने अपने माता पिता ब्रह्मांड नायक भगवान कैलाशपति, 4 धाम के स्वामी भगवती जगदम्बा पार्वती को बिठाकर परिक्रमा करके दंडवत करके प्रणाम कर लिया और कहा मेरी तो परिक्रमा पृथ्वी की हो गई। अब शिवजी क्या बोले, पार्वती क्या बोले, सबका बोलना बंद हो गया, क्योंकि पहले ज्ञान दे चुके हैं और ज्ञान जो दिया है वो सच था, इसीलिए सब चुप। रिद्धि सिद्धि के साथ में गणेश जी का विवाह संपन्न हो गया। कार्तिकेय जी पावन यात्रा में हैं,
समस्त जगत के जो तीर्थ हैं सब तीर्थों का आनंद ले रहे हैं। ब्रह्मा जी ने पावन कन्यादान करके सिद्धि सिद्धि का, गणेश जी के साथ में पावन पणिग्रहण हो गया, फेरे पड़ गए, यज्ञ आदि सत्कर्म हो गए, कैलाश पर रिद्धि सिद्धि गणेश जी की दोनों पत्नियां पधार गईं और पवित्र पुत्रों का भी जन्म हो गया शुभ और लाभ के रूप में। किसी बालक का जन्म शुभकारी होता है, किसी बालक का जन्म लाभकारी होता है, किसी बालक का जन्म बड़ा दुखदाई होता है। किसी बालक के संसार में आने से जगत के बिगड़े बिगड़े काम बन जाते हैं, किसी बालक के आने से हमारे बनाए बने काम बिगड़ जाते हैं, किसी के पैर की रेखाएं पवित्र मानी जाती हैं, किसी के पैर का आगमन अपवित्र माना जाता है। पर पवित्र पैर बच्चे का पड़े कैसे समझ में आए? तो कहा सिद्धन युक्तानाम सर्वम। अगर हमारे घर में पैर पड़ने वाली बहू का पैर शुभ है तो हमारे घर में शुभ ही पैदा होगा, लाभ ही पैदा होगा। पर यह तभी संभव है तब राम लक्ष्मण जैसे बालक हों, तब ही संभव है जब गणेश जैसी सोच हो। देखिए, बुरा मत मान जाना, पर पांडाल में भी कोई लोग ऐसे जरूर एकाध आए होंगे जिन्होंने अपनी माँ को गाली दी होगी, पिता को भी उल्टा सीधा बोला होगा, धक्का वक्का भी मार दिया होगा। और तीर्थ में, कथा में, यात्रा में सब जगह वो जाते हैं। माता पिता के प्रति रुचि नहीं है, श्रद्धा नहीं है, तीर्थ के प्रति रुचि है। पर बंधुओं, हाथ जोड़ के कहूंगा प्रार्थना कि आप किसी भी तीर्थ में जाओ, वहां का अगर तुम्हें फल पाना है तो पहले घर के तीर्थ को तीर्थ बनाओ, पहले घर को तीर्थ बनाओ। आप कितनी भी हैवी मोटर लगा दो, कुआं में अगर पानी नहीं है तो मोटर से पानी बाहर आने वाला नहीं है। श्रवण कुमार ने मरते मरते अपने माता पिता को तीर्थ कराया। बेटा मरा तो माता पिता भी मर गए, उसी जगह पर समाप्त हो गए सुनकर के। ये तब ही हो सकता है, बेटा मर जाने के बाद मां मर जाए, पिता मर जाए, ये तब ही होता है जब कोई श्रवण कुमार सा बेटा हो, रिश्ते इतने पवित्र हो, मां बेटे के, बाप के इतने निकट रिश्ते हों, एक दूसरे में प्राण फंसा हो, तब होता है ऐसा कि बेटा मरा तो माता पिता सुनते ही मर गए। श्रवण कुमार के माता पिता दशरथ जी को श्राप देकर तत्काल समाप्त हो गए, क्योंकि ऐसे धर्मात्मा चक्रवर्ती राजा को श्राप दिया वो भी ठीक नहीं था, ऐसा सोचकर अपनी काया को त्याग दिया, क्योंकि अब कोई सहारा ही नहीं था, अंधे थे दोनों, दिखता नहीं था, इस कारण ये सब हुआ। तो बंधुओं, हमारी आंखें होके भी हमें नहीं दिखता है। जिनकी आंखें नहीं थी उन्हें सब समझ गया, पर हमारी आंखें हैं पर हमें कुछ नहीं समझ रहा। बड़ी समस्या है सब परिवारों में। केवल पुण्य मिलेगा वहां जाएंगे, पुण्य मिलेगा वहां जाएंगे, पुण्य मिलेगा, यह सोच के पूरी जनता जो है उमड़ रही है तीर्थों की ओर। पर तीर्थ में आप देखते होंगे, रोड पे आप चल रहे हैं, जगह जगह पानी पूरी वाले खड़े हैं, चाट वाले खड़े हैं, फलाने खड़े हैं, ढिकाने खड़े हैं। आदमी वहीं खा रहा है, वहीं फेंक के भाग जा रहा है दोनों को, जहां खा रहा है वहीं फेंक देता है, जहां पानी पी रहा है वहीं फेंक देता है। जगह जगह पानी की प्याऊ लगी हैं, वहां पर गिलासों के ढेर लगे हैं, रोड पे उड़ रहे हैं। एक आदमी पानी पिला रहा है, शरबत पिला रहा है, और तुम इतने बदमाश हो कि उस शरबत को पी करके गिलास को भी सही जगह नहीं डाल सकते, केवल लावारिस छोड़ देते हो। फिर तीर्थ कैसे तुम्हें पवित्र करेगा, तुम्हारा उद्धार कैसे करेगा? सारी जिम्मेदारी सरकार की नहीं है, सारी जिम्मेदारी सरकार के कानून बनाने वालों की, सरकार के शासन की नहीं है, सारी जिम्मेदारी झाड़ू मारने वाले सीपर की नहीं है। हमारी भी जिम्मेदारी है कि पावन तीर्थ को तीर्थ ही रहने दो।
खाओ पियो, चाट खाओ, रस पियो, गन्ना का जूस पियो, आपको बाजार में जो खाना है वो खाओ, पर कम से कम खाने के बाद झूठा जो पात्र है उस पात्र को यथार्थ स्थान पर रखो। क्यों रखो? कण कण में जो रमा है, हर दिल में है समाया, कण कण में जो रमा है, हर दिल में है समाया, उसकी उपासना ही कर्तव्य है बताया, उसकी उपासना कर्तव्य है बताया, उसकी उपासना कर्तव्य है बताया। कर्तव्य है बताया, उसकी उपासना ही कर्तव्य है बताया, उसकी उपासना आपके घर में चाट खा करके कोई आपके बाउंड्री के अंदर फेंक जाए तो दो ना। आप झाड़ू मारने निकलेंगे, आपने चाट खाया नहीं है, दो ना। आया कहां से, आप गालियां बकेंगे। ऐसे ही राम की माँ कौशल्या यहाँ होंगी, केकई होंगी, मंत्रा होंगी, वो गालियां दे रही होंगी तुमको। अरे बज मारे हो, खा के थूक गए, खा के फेंक गए, हमारे घर को गंदो कर गए। आए बड़े पुण्य कमाने वाले। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय हो।